और अगर विवेक नहीं है तो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा में भी तुमको धक्काओं के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। मथुरा वृंदावन में भी धक्का मुक्की के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लोग गाते गाते मिल जाएंगे, कीर्तन करते करते मिल जाएंगे, राधे राधे सीताराम सीताराम, लेकिन वहां विवेक सोया हुआ है। अगर तुम्हारा विवेक खुल जाए तो फिर तुम्हारा राम तुमसे कोई दूर थोड़ा ही है। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 200 रुपया प्रेम सिंह कुशवाहा, टाड़ी को पुरा मनिया, धौलपुर। 500 रुपया मितेश खंडेल वाल, जयपुर। 501 रुपया चोब सिंह कंचनपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़। 500 रुपया पहले भी भेजे थे इन्होंने। 500 रुपया सुभाष सिंह, ग्राम दयालतपुर, जेवर के पास, यूपी। 200 रुपया जगमोहन, भदरौली, ग्वालियर। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर, राजस्थान। 250 रुपया मुकेश जाटव, मडरायल, जिला करौली, राजस्थान। 200 रुपया गुड्डी देवी सैनी। 100 रुपया कृष्णा कुमार। 500 रुपया गौरी शंकर, एसडीएम पद से सेवानिवृत्त हैं, जिला आगरा, फतेहाबाद पठान मोहल्ला, यूपी। 100 रुपया राकेश हनुमानकोपुरा, धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 100 रुपया दौजीराम जगनेरी चौकट्ठा, कोपरा, मुरैना। 100 रुपया भगवान दी बाई, कबीर आश्रम मंदिर, धौलपुर। 100 रुपया शुभरन सिंह, चौकट्टा का पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया राम प्रकाश, चौकट्टा का पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया छोटी बाई, चौकट्ठापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया परसोत्तम माड़ साहब, चौकट्टा कोपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 50 रुपया कलावती बाई, चौकट्ठापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया प्रहलाद सिंह और नरोत्तम सिंह, गोकुलपुरा, ओरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया राममाला, मडरायल, करौली, राजस्थान। 100 रुपया हेमलता, मडरायल, करौली, राजस्थान। 500 रुपया नत्थीलाल, मडरायल, करौली, राजस्थान। 100 रुपया मुस्कान, मडरायल, करौली, राजस्थान। 100 रुपया शिवराम, दरगमा, मडरायल के पास में है। 100 रुपया बादामी देवी, बिसिंगपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया फूलवती अंगद राम जी, बिसिंगपुरा, 20 किलो गेहूँ। और 100 रुपया सोना देवी, बिसिंगपुरा, 15 किलो गेहूँ और कुछ चावल भी हैं। 50 रुपया मुन्नी देवी, राजमन, बिसिंगपुरा, मुरैना। 500 रुपया माया देवी, औड़ेला रोड, धौलपुर। 100 रुपया मीना देवी, जगदम्बा कॉलोनी, धौलपुर। 200 रुपया सुनीता देवी, आनंद नगर, धौलपुर। 200 रुपया राम तीरथ तुलसी देवी, जाजूमई, फिरोजाबाद। 200 रुपया राम अवतार यादव, जाजूमई, फिरोजाबाद। 100 रुपया इंद्रपाल यादव, जाजूमई, फिरोजाबाद, यूपी। 100 रुपया राम अवतार बाबूजी दिनकर, मुरैना, मध्य प्रदेश। सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, साहेब। और हाँ, 5 से 1 रुपया जी हमारे भैया जो ग्राम सिकोही, जिला बुलंदशहर, यूपी, शीशपाल मीना और अशपाल मीना जी, ये 551 रुपया दोनों भाइयों के, जो शाम को आए। देखो, ये कहते हैं नहीं, देख लो यारो दिल की लगी कितनी बुरी होती है? और मोटरसाइकिल से वैसे आए, और जिला बुलंदशहर। तो कितनी, किसी विद्वान ने कहा है कि अलयावत सो को ससो ले न सुबन की बास, दादुर रस जाने नहीं रहती फूल के पास। अली कहते हैं भंवरा को, जब फूल खिलता है कोई तो उन भंवराओं को कोई पीले चावल नहीं भेजे जाते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता है। और उस फूल की महक से टोली की टोली चली आती हैं।
और वो आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। और दादुर कहते हैं मेंढकी को, वो वहीं फूलों की जड़ में, पेड़ की जड़ में, कमल की जड़ में ही बैठी रहती है और उसको ये पता ही नहीं रहता है कि फूल कब खिला और कब अपनी खुशबू छोड़ करके चला गया। ये भौरा का उदाहरण है। जंगल में जब दीप शिखा मुस्काती है, पतंगाओं की भीड़ मचलती आती है। जब नेक थोड़ा सा कहीं प्रकाश हो तो पतंगाओं की भीड़ कहे भैया बल्ब बंद करो, बल्ब ये बंद करो, बंद करो, बंद करो, एकदम वो गिर पड़ते हैं। उनको अपनी जान की कोई चिंता नहीं रहती है, वो एकदम उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसे ही जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जो श्रोता लोग होते हैं, और श्रोता बहुत कम होते हैं, भीड़ तो बहुत होती है लेकिन सुनने वाले सच्चे अर्थों में बहुत कम होते हैं। लेकिन जो सुनने वाले होते हैं और जहां उनको कहीं थोड़ी सी महक लगती है तो हजारों कामों को छोड़ करके और चले आते हैं। काफी कितनी बहन है, भाई हैं, कभी भीड़ भड़क्का में आई और कंठी ले गए, भैया ले गए कंठी, फिर आए 2-3 साल पीछे, कहे बाबा हम पहचाने कि नहीं, अब तुम भीड़ भड़के में आए, कंठी ले गए, फिर कब मुलाकात नहीं भाई, अरे बाबा आपने पहचाने ना हो जाओ, कंठी लेता होगा तुम पहचे। अरे भैया पहचान बड़ी देर में बनती है? अपनी पहचान बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए दिल में कभी ऐसा कोई भाई बहन नहीं लाए। संत महात्माओं की बड़ी पारक दृष्टि होती है। वास्तव में जो जिज्ञासु होते हैं उनको कोई काम नहीं रोक पाता है। जाने कहाँ से, थोड़े से लोग हैं आप, और इनमें जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे, और कुछ भाई बहन यहाँ पास में ही होंगे, तो वो पास में उनको नहीं पता है कि सत्संग चल रहा है, कि जी भैया काय क्यों आते हैं, कि जी भैया जी साधु महात्मा क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि दादुर रस जाने नहीं रहत फूल के पास। उस मेंढकी को पता नहीं लगता है, वो कमल की जड़ों में ही पड़ी रहती है, और भमरा दूर दूर से आकर के और उस फूल की सुगंधी का आनंद लेते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ये सुगंधी जिनके भीतर में पहुंच गई तो उनका जीवन एकदम सार्थक हो जाता है और वो समझ जाते हैं भगवान कहीं पर बैठा नहीं है, भगवान तुम्हारी भावनाओं में है। और तुम्हारी भावनाओं में भी जब भगवान का उद्भव होगा, जब तुम्हारे अंदर में विवेक होगा, और विवेक नहीं होगा तो भगवान भी कोई अगर आ जाए तब भी तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। तब भी तुम वैसा ही समझ करके बताते हैं। कोई एक बहन मंदिर में जाती पूजा करने के लिए, और बहुत पूजा करती थी, पूजा करती खूब, लेकिन बिना विवेक के पूजा भी, जब विवेक होता है नहीं, तो जहाँ विवेक होता है और विवेक के साथ में फिर जो तुम कुछ करते हो वो पूजा होती है। और अगर विवेक नहीं है तो तुम किसी मंदिर में जाकर के किसी मूर्ति पर पानी डाले आओ, या तुम बढ़िया मेवा मिष्ठानों का भोग लगाया हो, या तुम भूखे प्यासे मर ले हो, फिर भी वो पूजा नहीं है। ये बड़े ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी ने तो कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा, जो मैं कुछ करता हूं वो पूजा है, जहां जहां मैं जाता हूं वो परिक्रमा है, और जब बैठ करके मैं प्रणाम करता हूं तो वो दंडवत है मेरा। क्योंकि मैं अपने अंदर में कोई द्वेष भावना नहीं रहती है, कोई राग द्वेष नहीं रहता है, तो मैं जहां बैठ करके प्रार्थना करता हूं वहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। फिर कोई ये जरूरत नहीं है कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके ही तभी तुमको भगवान मिलेगा। और अगर विवेक नहीं है तो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा में भी तुमको धक्काओं के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, मथुरा वृंदावन में भी धक्का मुक्की के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा।
हाँ, लोग गाते गाते मिल जाएंगे, कीर्तन करते करते मिल जाएंगे, राधे राधे सीताराम सीताराम, लेकिन वहां विवेक सोया हुआ है। अगर तुम्हारा विवेक खुल जाए तो फिर तुम्हारा राम तुमसे कोई दूर थोड़ा ही है। तो वो बहन रोज पूजा करने के लिए जाती मंदिर में, पूजा करती रोज बड़ी श्रद्धा से। एक दिन ऐसा हुआ, उसको सपना हो रहा था। तो कहानी है, सपना हो रहा तो भगवान आए गए सपने में, क्योंकि भावना जैसी होती ना है वैसा ही सपना होता है। काफी बहन भैया कहते हैं महाराज हमें तो बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं। तो बुरे बुरे सपने इसलिए आते हैं कि तुम बुरा बुरा चिंतन भी करते हो, इसलिए जब बुरा बुरा चिंतन करते हो तो बुरे बुरे सपने आते हैं वैसे ही। क्योंकि सपना जागृत का ही एक प्रतिबिंब है, सपना कोई और नहीं है। हमें अमेरिका का सपना कभी नहीं आता है, क्योंकि वो देखा ही नहीं है। जो कभी तुमने नहीं देखा है वो सपना नहीं आएगा। इसलिए देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, ये 3 प्रकार के सपने होते हैं। तो बताते वो बहन सपने में देख रही, क्योंकि उसकी भावना में ये बात थी। तो भगवान कह रहे कि मैं सवेरे तेरे घर पर आऊंगा। और एकदम बाकी आंखें खुली तो बड़ी खुशी भई कि आज तो भगवान आएंगे मेरे घर पर। उसने सवेरे ही अपने घर को खूब बढ़िया झाड़ बुहार करके और बढ़िया अच्छे पकवान बनाए, मेवा मिष्ठान बनाए बढ़िया अच्छे, आज भगवान आएंगे, बड़ी खुशी। सवेरे ही और एक बड़ो बूढ़ो डोकरा दरवाजे पर आया और उसने कहा बेटा बेटा भूख लग रही है, कछु खावे को दे दे। तो उसका तो मुंह लटक गया, मैंने अपने भगवान को पकवान बनाए। तो उन्होंने जो बुढ़ा कहाँ थे मर आओ सवेरे सवेरे। हाँ अब बताओ भगवान को बनाए हो जाए खवाई दे। अरे बुड्ढे अभी मेरा भगवान आएगा, और जब भगवान आएगा और भगवान को खिला करके तब तो तुझको दे सकती हूँ। और ज्यादा भूखो मर रहे तो तुम अंतते मांग लियो, मुकते घरे बड़ो काम है। तो बेचारो बुड्ढो तो लगा दो। थोड़ी देर बाद एक और बेचारा कोई मांगने के लिए आ गया, और बेचारा अपंग था, चला नहीं जा रहा था, परेशान भी था, थोड़ी सर्दी सी लग रही। आकर के कहा बहन जी कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहन जी सर्दी लग रही है, कोई अगर कपड़ा फटा पुराना पड़ा हो तो दे दो। बोले आज जाने आने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और भगवान के लिए मैंने सब कुछ तैयार किया है, मैं भगवान की प्रतीक्षा में हूँ, जा 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 गांव में से और मांग लेना। तो वो बेचारा ललकार दिया। थोड़ी देर बाद एक 12-13 साल की कोई बच्ची आई, और बेचारे मैले कुचले से कपड़ा पहने, और आकर के उसके बाल वैसे ही मैले कुचले से हो रहे। और उसने कहा करके माता जी हमें भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है तो जहीं ठेका है तेरा, भूख लग रही है, आज मेरे घर पर तो भगवान आएंगे, जा जा और कहीं दूसरे घर से मांग लेना। उस लड़की को भी फटकार दिया। अब प्रतीक्षा करती रही, शाम हो गई, कोई नहीं आया। शाम हो गई तो फिर रात को जय सोच में सो गई कि भैया मुझे तो जो लगते है दुनिया झूठी है, ऐसे भगवान झूठो ही है। बताओ वादा करके भगवान नहीं आयो। अरे एक साधारण आदमी कह देता है तो वो अपने फर्ज की पूर्ति करता है, और बताओ भगवान होकर के और कह करके कि मैं कल आऊंगा और फिर भी नहीं आया। तो वो फिर सो गई। तो फिर सपने में भगवान आ गए। वह सपने में भगवान दिख रहे, कहने लगी भगवान तुम आ गए? कि हाँ मैं आ गया बेटा। कि तुम बहुत बड़े झूठा आदमी हो। कि क्यों भैया? मैंने कितने बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना करके रखे, बढ़िया बढ़िया मिठाई बना करके रखी, बढ़िया भोजन बना करके रखा, और तुम कल बोल दिया था कि मैं कल आऊँगा, लेकिन तुम तो नहीं आए, तुम कैसे झूठा आदमी हो? तब भगवान ने कहा कि मैं आया तो सही, लेकिन तेरा विवेक सोया हुआ था। मैं पहले बुजुर्ग के रूप में आया था, दूसरे उस भिखारी के रूप में आया था, तीसरे उस कन्या के रूप में आया था, लेकिन तेरा विवेक सोया हुआ था।
तेरे पास में पकड़ नहीं थी, इसलिए तुम जैसे अंधे भक्तों के लिए, अंधे भक्तों से तो मैं बहुत दूर हो जाता हूँ। भगवान की परिभाषा क्या है? भूखों को तुम भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, और दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसा भगवान और परमात्मा कोई कहीं पर नहीं बैठा है जो आकर के और तुम्हारे दुख संकटों को हाल से नहीं मिट जाए। हाँ, अगर आपके अंदर में विवेक आपका जगा हुआ है, आपकी भावना पवित्र है, आपके अंदर में श्रद्धा का आपका द्वार खुला हुआ है, तो आपके भीतर से जो भगवतीय गुण हैं उनका उद्भव होगा। दया है, क्षमा है, संतोष है। और सब शास्त्र कहते हैं इस बात को। चाहे आप गीता को पूछ लो, फिर चाहे आप गौतम बुद्ध को पूछ लो। गौतम बुद्ध नाम कुछ भी दें, लेकिन वो भी कहेंगे कि भैया ये हमारी सीख है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी सलाह है, आप दया, धर्म और भूखों को भोजन और दुखियों की मदद करना। सदगुरु कबीर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप अपने विवेक को जगाइए। जब विवेक जगे जाएगा तो आपका भगवान परमात्मा, बाहर की दृष्टि से हम देखें तो हमारा घर एक मंदिर है। घर को मंदिर बना करके रखना। घर में जितने सदस्य हैं उनको छोटे बड़े देवी देवता के रूप में मानना। आपके चाहे सास ससुर हैं, चाहे आपकी जेठ जेठानी है, चाहे आपके देवर देवरानी हैं, चाहे आपके बच्ची बच्चा हैं, सबको देवी देवता के रूप में देखना। क्योंकि देवी देवता का मतलब होता है कि जो देता है उसको कहते हैं देवता। देवता तो हमें ये प्रकृति बहुत कुछ देती है। देखिए ये ब्रह्मांड हमको क्या क्या दे रहा है। हवा दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है। कहीं कहीं हम लोग ये भी कह देते हैं कि हवा मिट्टी पानी सब ये जड़ है। हाँ जड़ है, पर वास्तव में जब प्यास लगे एकदम जगजगा करके और भी तो धूप पड़ रही हो और फिर कोई कहेगा पानी चाहिए, भैया पानी लाओ, और फिर कही जाएगा पानी से क्या करेगा, पानी तो जड़ है। तो जो कहेगा भैया है तो जड़ ही, पर बाकी बिना जीवन तो नहीं चलेगा। इसलिए हमें पानी बहुत कुछ देता है, क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। हमें पृथ्वी बहुत कुछ देती है, क्योंकि हमारा शरीर ये पृथ्वी से बना हुआ है। हमें हवा बहुत कुछ देती है। पैसा तो ना लेते हवा तुम पैदे हैं, और जब ज़्यादा कमी पच जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल में जाते हैं कि भैया ऑक्सीजन नहीं कमी पड़ रही है, तो वहाँ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगी। बस ये प्रकृति पैसा नहीं लेती है, ये तुम्हें सेंत में दे रही है। वैसे कितनी बढ़िया हमें अच्छी अच्छी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं। ये हवा फ्री में मिल रही है, आग फ्री में मिल रही है, और भोजन पानी जितनी व्यवस्थाएं ये समाज प्रकृति दे रही है। तो देवता हो गई नहीं हो गई? तो प्रकृति देवता हो गई। दूसरे तुम्हारे माता पिता देवता हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया है। माता पिता अगर नहीं होते तो फिर ये शरीर कहाँ से आता? तो माता पिता देवता हो गए नहीं हो गए? तो माता पिता देवता हैं। अच्छा पत्नी आई गई तो पत्नी देवी है, वो बहुत कुछ देती है तुम्हारे हर कदम के साथ और साथ निभाती है, तो पत्नी बहुत कुछ देती है। तो देवी होगी कि नहीं हो गई? और पति बहुत कुछ देता है, इतना देता है कि शायद कोई वो सोचती है कि कभी किसी चीज़ की कोई जरूरत पड़ती है तो बढ़िया आदमी है तो वो चाहे कुछ भी करे लेकिन उसके उस सम्मान की रक्षा करेगा, पत्नी के सम्मान की रक्षा करेगा। तो पति देवता हो गया। पति के लिए पत्नी देवी हो गई और पत्नी के लिए पति देवता हो गया। फिर घर के सदस्य भी तुम्हें देते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप सोचेंगे तो बच्चा का देते हैं? बच्चा भी तुमको देते हैं। बच्चा तुमको कितना आनंद देते हैं। कोई बड़े बूढ़े हों बिन के बच्ची बच्चा होए घर में तो चाहे कितने भी परेशान है रहे हों, बाहर से आए और बच्ची बच्चाओं को खेलता हुआ देख करके और उनकी हरारत दूर रह जाती है।
और खेलता हुआ बच्चा, बच्चों को तुम नहीं खिलाते हैं, बच्चे को तो सिर्फ मां खिलाती है और बाकी के तो सब लोग बच्चों से खेलते हैं। क्योंकि जब बच्चा ज्यादा रोए तो ये कहते हैं भैया ले जा राख ले, भाई मैयो तो कहेंगे ले जा राख ले, तो राखे को तो मैयो है और खेलवे को फिर बाकी के सके। अगर खेल लो हो दरवाजे पर हंसता हुआ तो चाहे ते गोद में उठावे को, चाहे ते कंधा बजाओ, बाबा तो ताव ले जाओ भाई गांव में घुमाए फिरे खेलते हैं, ताऊ ले जाओ गांव में घुमाए खेलते हैं, और रोए बैठे तभी फिर बाकी मैयो जिम्मेदार है। तो बोलो बच्चा हमको कितनी खुशी दे रहा है, लाखों रुपया खुशी नहीं देंगे और वो खुशी हमको बच्चे दे रहे हैं, तो देवता है कि नहीं हो गए? तो बच्चे भी देवता हो गए। तो अब कौन से देवता की पूजा कौन सी तरीका से करनी है, अब जीविस है। अब जाको मतलब ये मैं ये ना कह रहा हूं कि सास ससुर देवी देवताएं तो बिना तुम भोजन तो मन दो भला ही अद्धा की सरैया ले ले और जो कह ला माते पाए पूछ दो लाते याद दी उतार लेंगे टुकैया भूखी कुट कुटाए रहिए, तो वह आरती तो काम धो रहे ही चलेगा है। उसको तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था बनाओ कि माताजी किस तरीका से माताजी का पेट भरेगा। तो ऐसे भोजन की व्यवस्था तुमने बनाई दी तो समझ लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बुढ़िया कुछ हो गई, और बुढ़िया कुछ हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे सब देवता कुछ है गई। इतना वरदान देगी, इतना वरदान देगी कि तुम जीवन भर फलते फूलते रहोगे। माता पिता कुछ हो गए तो समझ लो कि तुम्हें बहुत वरदान मिलेंगे। तुमने बच्चाओं की पूजा कर ली बढ़िया अच्छी तरीका से, कैसे? उनको समय पर नहलाना धुलाना, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनाना और उनको समय से स्कूल पहुंचाना और उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान रखना, अच्छी बातें बताना हमेशा, तो समझ लो तुम बच्चों की पूजा कर रहे हैं। और ये बच्चा तुमको वो पूजा तुमको इतना फल देगी कि बच्चे गुनाहगार होंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, वो तुमको भूलेंगे नहीं। वो ही बच्चा भूल जाते हैं जिन बच्चों का माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, माता पिता का ध्यान नहीं रहता है, वो बच्चे भूल जाते हैं। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है, कभी हार करके नहीं बैठना चाहिए। है हमारा वेद कहता है चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप चलते रहो पर अंधे बन करके नहीं। अंधे बन करके जो चलते हैं उनके लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, क्या कहा है कि चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस और बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। चले तो हम बहुत सवेरे थे और संध्या तक, सवेरे थे और संध्या तक चले, लेकिन शाम को पूछी कि भैया रे हरिद्वार कितनी दूर है यहां से? बोले 9 कोस। तो कह रहे सवेरे चले तब 9 कोस बताए रहे लोग, कह हरिद्वार कितनी दूर है? 9 कोस। तो हम दिन भर चले सो, कि तुम दिन भर चले पागल बने हैं, कहीं नहीं चले तुम, चले तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं पर नहीं। किसी विद्वान ने कहा है, वो जाने वाले किधर जा रहे हो, जिधर जा रहे हो उधर पथ नहीं है, लौट करके आओ घूम करके देखो, जिधर जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है। जिधर तुम जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है। जाए किधर रहे हैं? हम संसार की तरफ जा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई चलते चलते? 60 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गए, लेकिन खड़े वहीं हैं। कहां? जहां जन्म हुआ था, जिस अवस्था में जन्म हुआ था और उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। वही विषय, वही विकार, वही गाली, वही बेईमानी, वही झूठ, वही छल कपट, वही द्वंद्व, वही लड़ाई, वही झगड़ा, सब का सब ज्यों का त्यों ही बना है। और चले खूब खूब मंदिरों में गए, सारे तीर्थों में घूमे आए, सब जाने कितनी बार गंगा जी नहाए आए, जाने कितनी बार कांवर ले आए, पर खड़े बाके भाई हैं। तब कबीर कहते हैं कि नग्र रहा 9 कोस। ये 9 कोस का हमारा शरीर है, ये 9 कोस है हमारे शरीर में। पहला अन्न में कोस है, दूसरा मनो में कोस है, तीसरा प्राण में कोस है। इस तरीका से वक्त आएगा तो अब की हम बताएंगे फिर।
ये शरीर में हमारे में 9 कोष हैं, तो हम तो पहले ही कोष पर अटके हुए हैं। अन्नमय कोष है और हम अन्नमय कोष पर ही अटके हुए हैं, सिर्फ भोजन पानी में ही अटके हुए हैं। भोजन पानी से आगे कभी और विचारा ही नहीं। भोजन शाम को तैयारी करो, शाम की पचाए पुची के सवेरे फिर तैयार रह जाओ, लाऊ का चल लो है, का बन लो है, सवेरे खा पी के और फिर खाए को उतारे के संजा को फिर तैयार रह जाओ, का जय में समय बीतोगा नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं आपने एक कोष भी पार नहीं कर पाया। तुम जब चलते चलते जन्म हुआ था तब से चल रहे। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है और पशु के बच्चे का जन्म होता है तो दोनों की एक अवस्था होती है। पशु का बच्चा और मनुष्य का बच्चा जन्म हुआ था तब एक से थे, लेकिन पशु के बच्चा ने केवल शरीर का विकास किया और मनुष्य के बच्चा ने शरीर के साथ साथ अपने बौद्धिक विचारों को भी बढ़ाया। पशु का बच्चा पशु स्थिति में पैदा हुआ और पशु स्थिति में ही मर गया, और मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ तो कोई कलेक्टर होकर के, कोई जज बन करके, कोई नेता मिनिस्टर बन करके, कोई बड़ा व्यापारी बन करके, कोई संत बन करके, लेकिन कोई जिस अवस्था में जन्मे और वो उसी अवस्था में ही चले गए। एक कोई महात्मा कह रहे कि एक डुकरिया बचपन की और वो बचपन में ही मर गई। क्या को भाव समझ रहे हो? एक डुकरिया बचपन की और बचपन में ही मर गई, तो बचपन की फिर बचपन में कैसे मर गई? अरे शरीर की उम्र तो है गई बचपन की, पर बाकी बुद्धि रही बचपन की। भाई बुद्धि कैसी रही? बुद्धि भाई बचपन की रही। तैसी 55 साल पहले थी, तैसी विजयों की त्यों ही आज है। तो शरीर की उम्र तो बचपन की हो गई, लेकिन बुद्धि बचपन की रही। इसलिए मैंने निवेदन किया, आप अपने विवेक को जागृत करिए और आप चलते रहिए। जो चलते रहते हैं विवेक के साथ वो मंजिल को पा जाते हैं। शरीर एक संघर्ष की बुनियाद है। आप अगर संघर्षों से हार करके बैठ जाओ, और एक बात बताएं, कोई कभी कभी गिर भी पड़ते हैं, तो गिरना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई चलेगा तो वो गिर भी सकता है। गिरते हैं वही शेष बार मैदाने जंग में, और वो तलब क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चलते हैं। जो कभी चला ही नहीं तो फिर वो गिरेगा क्या? हाँ, अगर कोई गिर करके और फिर पड़ा रह जाए वहां का वहीं पर, तो फिर बड़ी बात है। ए भैया, तो अब जो गिर पड़ो, अब खड़े होने की उम्मीद नहीं है उसमें, तो फिर वो तो रह गए हो। इसलिए जब तक सांस में सांस है तब तक आप चलते रहिए, अपने विवेक के साथ चलते रहिए। गलत आदतों का जरूर त्याग कर दीजिए। बिल्कुल, अपनी बाड़ी में ही अमृत है, अपनी बाड़ी में ही जहर है। और वैसे देखा जाए अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। अमृत है तो हमारी आत्मा है, आत्मा कोई अमृत का है। और उस आत्मा से अगर तुम्हारा जुड़ाव है तो तुम्हारी वाणी भी अमृत निकलेगी। वाणी से व्यक्ति बहुत कुछ जोड़ सकता है और बहुत कुछ तोड़ सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हर मनुष्य के पास में ये 3 शक्तियां, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। ये पहली रमैनी में आया है। एक ज्योति और एक शब्द और एक नारी, ये 3 शक्तियों का पुंज ये मानव है। ज्योति कहिए ज्ञान को, ज्ञान हालांकि में पशुओं के पास में भी है, पर पशुओं से कोई कहे कि भैया तू को डिग्री कर ले कि तुम सत्संग में आ जाऊ, तो ये पशु ने की तो जो हत्या सो ये की तो वही डिग्री है। वे अपनी जाति समाज में और वे अपनी भाषा में वे बोलते हैं, शब्द है उनके पास में, पर वे अपनी जाति समाज में और वो अपनी भाषा बोलते हैं। और एक बोलेगा तो वे सब बोले पड़ेंगे। आपने देखा है कभी गौदुआ बोल लो हो एक हो,
तो एक उकार ही देगो, फिर 2 देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 50 कितमते बोलेंगे, फिर 20 कितमते चिल्लाएंगे, फिर ओ अहंकार मच जाएगी। तो वे एक ही जात के हैं और वे समझ रहे हैं कि जी काय की कह रहा है, शायद जो पूछता है ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, तो वे कहते हैं हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया। तो वे बोले वाले का नृत्य हो जाएंगे। सारस कहीं एक बोले तो फिर दूसरो तीसरो चौथो, फिर उनकी अब तो है नहीं, बहुत कम रह गए। और नहीं 30-40 वर्ष पहले जोड़ा के जोड़ा बहुत और टर्रा मैंने बोलती, और फिर जेऊ अनुमान लगा लेते कि जिनके पास को आएगा होता थे ये बोल रहे हैं। अब को आएगा हो कि ना हो कि अपनी किसी भाषा में कुछ कह रहे हैं दूसरे इनते अपन परिचय दे रहे, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं, हेलो कहाँ है तुम ऐसे भी अपनी बात करते हैं। मोर एक बोले कहीं से तो समझ लो कि फिर लेन लग जाएगी इनकी। तो वो अपनी अपनी भाषा के सबन के पास में शब्द हैं और सब अपनी अपनी भाषा में, कुत्ता एक भूखे तो 10 भैंते भूकेंगे, 10 भैंते भूकेंगे, तो अपनी अपनी भाषा में। लेकिन उनसे कोई ये कहेगा तुम कभी पढ़ ले हो, लिख ले हो, अच्छे बोलोगे, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, सो बिना कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी भाषा विचारों से। वो तो मनुष्य में वो शक्ति है कि वो अपनी भाषा को एक क्रमबद्ध बना करके और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कोई शास्त्री बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, और कहीं कहीं 50-50 भाषाओं का ज्ञान है मनुष्यों को। तो ये शब्द शक्ति है हमारे पास में, वो अन्य और किसी जीव जंतु के पास में नहीं है। और ज्ञान जानवरों के पास में है, लेकिन उनके पास में उतना ही ज्ञान है, कितना, खाने पीने सोने बच्चा पैदा करने लायक। और इतना ही अगर हमारे अंदर में ज्ञान रहा तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। हमारे अंदर में जो ज्ञान है, तो आप पंडित बन सकते हो, साधु बन सकते हो, आप डकैत बन सकते हो, आप जल्लाद बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। आपके अंदर में सामर्थ्य है और जानकारी है। तो अपने ज्ञान को ऊपर के, अगर आपका ज्ञान भीतर से जागृत होता है तो आप ऊपर की ओर उठने लगेंगे। आप संसार की एक एक चीज को जानोगे, और जानते हुए भी और रहते हुए भी, और उन चीजों से ऐसा कर लेंगे कि ये चीज मैं नहीं हूं, ये चीज मेरी है लेकिन मैं ये नहीं हूं। जब ज्ञान है तो तुम्हारी कोई किसी चीज में कोई अटकन नहीं रहेगी। तो ज्योति शब्द और नारी, नारी एक इच्छा है, एक कल्पना है, हमारे अंदर में एक शक्ति है। तो उस शक्ति को मारना मत है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति संकल्प के आधार से ही व्यक्ति जब खड़ा होता है तो बड़े बड़े तूफानों को रोक देता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, संकल्प में वो शक्ति है। हम कल देख रहे थे मोबाइल में कि एक किसी व्यक्ति की वो बीच में पहाड़ था और पत्नी बीमार हो गई, तो वो 20-30 किलोमीटर की दूरी थी वहां तक ले जाने के लिए, 30 किलोमीटर की दूरी थी और 300 मीटर का वो पहाड़ था। तो पत्नी तो खत्म हो गई उसकी, लेकिन वो फिर पत्नी क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वो जल्दी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया ले जा करके, वो दूरी थी ज़्यादा 20-30 किलोमीटर की। तो फिर वो टाँकी हथौड़ा घन ले करके वह पहाड़ पे चिपटाओ। हाँ, तो वहाँ फोड़ करके और 300 मीटर फोड़ करके पहाड़, और माने रोड निकाल दी, वहाँ में 20 फुट की रोड निकाल दी कि मेरी पत्नी तो इस कारण मर गई, लेकिन अब कोई और तो नहीं मरेंगी, वो जल्दी से जल्दी वहाँ जा करके वो बन जाएंगे। तो क्या इंसान कहते हैं नहीं कि ऐसे करके जो चबा लेते हैं लोहे के चना, और काम कोई कठिन नहीं जिनके दिल में ये ठना। क्या कर नहीं सकता भला, क्या नहीं कर सकता है। अगर चाहे तो इंसान तूफानों के मुख को मोड़ सकता है, और चाहे तो गगन के तारों को तोड़ करके ला सकता है। ये संकल्प शक्ति है। तो आप सबके अंदर में है, ये नहीं कि मेरे ही अंदर में है। आप अपनी संकल्प शक्ति के आधार से आप खड़े हो जाओ तो आप अपनी बीमारी को भी जीत सकते हो, और आप हर मुसीबत को भी जीत सकते हो, हर एक चीज को आप पराजित कर सकते हो। विवेक के साथ आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं
उसको करते चलिए, ईमानदारी के साथ करते चलिए, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। और वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी।